हमारा जो कानून है वो अगर आपका जो भी संपत्ति माँ का है, अब माँ का जो संपत्ति है वो माँ के अपने घर से है, अपने घर से, यानी अगर संपत्ति की बात करें तो ये नाना की संपत्ति है। और अगर नाना की संपत्ति में कोई नाती या उनकी नतनी चाहती है कि अधिकार लें तो वो ले सकती है, लेकिन कैसे, क्या उसके लिए नियम है, वो अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तो चलिए उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये देखें, संपत्ति जो है नाना का, तो कोई भी व्यक्ति का संपत्ति दो तरह का होता है। एक संपत्ति होता है कि वो पैतृक संपत्ति है, नाना के पास भी जो है वो उनके बाप दादा की संपत्ति है। और एक संपत्ति ये होगा कि उनके पास अर्जित संपत्ति है, यानी खुद कमाए, खुद रोजगार किए, धंधा किए, या कहीं उससे जो पैसा कमाई हुआ उससे वो अपना प्रॉपर्टी बनाए, तो वो अर्जित संपत्ति है। अब एक अगर ये हो कि अगर नाना की मृत्यु हो जाती है, नाना अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो इसमें से दोनों संपत्ति पे जो है उनकी बेटी का भी अधिकार होगा। अब बेटी के जो बच्चे हैं, यानी जो एक तरह से नाती हैं, उनका भी अधिकार होगा। लेकिन ये अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना। आप जाएंगे संपत्ति में हक मांगने तो आपको मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है, और देने वाले देंगे भी नहीं, मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको हक प्राप्त हो, आपको जरूरत है उस संपत्ति का, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप सिविल कोर्ट जाकर, है ना, जो आपकी माँ है, माँ के द्वारा पार्टीशन सूट किया जाएगा। पार्टीशन सूट करके आप जो है अपना संपत्ति जो जब कानून के द्वारा आपको जजमेंट मिलेगा उसके बाद आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है कि सर 2007 में नाना का मृत्यु हो गया और मेरे नाना का मरा हुआ 15 साल हो गया। जब मेरी माँ पार्टीशन सूट करेगी तो मेरे मामा कब्जा का दावा अगर करेगा तो क्या होगा? परिवार का व्यक्ति जो है वो कब्जा का दावा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है, एक भाई, एक बहन, है ना, पिता, चाचा, ये सब एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता कि हम 12 साल से कब्जे में हैं। इसलिए एडवर्स पोजीशन का दावा करने वाला व्यक्ति वो परिवार के सदस्य को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति है वो दावा कर सकता, परिवार का सदस्य नहीं। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि 50 ईयर पहले जमीन केवाला हुआ पर दाखिल खारिज जो है यहाँ पर नहीं करा पाए, सर्वे में मेरे नाम होगा कि नहीं? देखें, 50 अगर यहाँ पर बात करें साल जो है पहले की बात है ना, जमीन का जो है यानी केवाला हुआ। अब लेकिन जो दाखिल खारिज है, बात को समझे, जो दाखिल खारिज है वो नहीं कर पाए, तो सर्वे में आप अगर अपने नाम पर कराएंगे, ठीक, आपका कब्जा है, कब्जा के आधार पर सब कुछ देखने के बाद जो है अगर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा तभी ऐसा संभव है, नहीं तो कोई जाके अगर आपत्ति लगाएगा तो फिर संभव नहीं है। लेकिन आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। 50 साल हो गया है तो प्रयास करना चाहिए कि आपका दाखिल खारिज हो जाए। दाखिल खारिज हो जाएगा तो सर्वे आपका, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके नाम पे सर्वे होगा ही। सवाल है कि सर मेरी एक जमीन है और उस पर कब्जा है किसी और का, कब्जा 40 जो है यहाँ पर है और मुझे पता नहीं था। मेरी यहाँ पर जो है भाई कोई जमीन है ना, अब पता चला है, मेरी भी कोई जमीन है, अब पता चला उनको, क्या करूं बताएं? अर्जेंट है। बिल्कुल, देखें, आपको अगर अब पता चल गया कि आपके पास जमीन है तो उसका कागजात का भी आपको पता लगाना पड़ेगा, है ना। अगर वो जमीन है तो उसका कागजात भी होगा और उसका पता जो है आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ लग सकता है? पहला, आपका जो नजदीकी अंचल कार्यालय है जहां पर जमीन का कार्यालय है, राजस्व का कार्यालय है ना, वहां एक बार जो है आप तहसीलदार
है ना, सर्कल ऑफिसर, कर्मचारी जो भी हैं वहां पता करें। दूसरा, आप अपने जिला का जो एक तरह से जो जिला कार्यालय है, ठीक है, वहां से आप खतियान पता कर सकते हैं अभिलेख विभाग में। अगर यहाँ पर खतियान अगर होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपका जो है निकल सकता है। ये पुराना और नया दोनों, उस प्लॉट है उसका पुराना और नया दोनों नंबर का इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें। उसके बाद जो जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है उस पर जो है टाइटल सूट का दावा करें, इसीलिए कि दस्तावेज आपके नाम पर है। सवाल है कि सर मेरे पिताजी जीवित हैं और जमीन उनके नाम है, जमीन पैतृक संपत्ति है, हमें हमारा हिस्सा का जमीन चाहिए पर उन्होंने देना नहीं चाहते हैं, भाइयों के कहने पर क्या मेरा हिस्सा की जमीन मिल सकता है? देखिए, अगर पिता जो है जीवित हैं और जमीन उनके नाम है, जमीन पैतृक है, पहला प्रयास ग्राम पंचायत जो है ना, के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कि जो है एक तरह से आपका हिस्सा मिले, है ना, तो आप अलग होना चाहते हैं, आप अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं, कर सकते हैं। पहला प्रयास यही है कि अगर ठीक है उन पिताजी को कहा जाएगा कि जो आपका शेयर है वो आपको मिले अगर आप चाहते हैं तो। अब भाइयों के कहने पर भी जो है यहाँ पर नहीं देना चाहते हैं, भाइयों के कहने पर, तो अगर ठीक है भाई जो है जो कह रहा है लेकिन ग्राम पंचायत करेंगे तो जो आपका हिस्सा बनेगा वो आप हिस्सा जो है प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप, पहला जो विकल्प है वो ज्यादा सही है, इसलिए वो सही है कि आपका ग्राम पंचायत से अगर सारा हल निकल जाता है तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, पार्टीशन करने की जरूरत नहीं। सवाल है कि सर मेरा घर का जमीन 2 आदमी से मेरे परदादा खरीदे थे, 4-4 कट्ठा जो है मतलब 8 कट्ठा का प्लॉट हो गया, ऊपर जमीन का मोटेशन नहीं हुआ, 100 साल से ऊपर हो गया, रसीद भी नहीं कटा, अब बंटवारे में मुझे 1 कट्ठा जमीन मिला है, उसमें मैं अपने नाम से जो है कराना चाहता हूं, क्या करूं? देखें, फिलहाल जो है अगर मान लेते हैं अपने नाम से अगर आप कराना चाहते हैं तो मोटेशन तो आपको म्यूटेशन तो कराना चाहिए ना। अगर आपका मोटेशन जो है वो नहीं हुआ है तो पहला विकल्प ये बनता है कि आप उसका प्रयास करें, नहीं होता है। अगर मान लेते हैं ठीक है आप जो जिला कलेक्टर के पास जाएंगे इतने लंबे समय से नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो आप जो है सिविल न्यायालय से एक डिग्री ले आएंगे, है ना। इसमें तो ज्यादा ये नहीं है कि आपका कोई अगेंस्ट खड़ा होने वाला है नहीं, आप जाएंगे दावा करेंगे, दस्तावेज पेश करेंगे, ठीक है, कि वो आपकी संपत्ति है और ये आपने इस समय खरीदा, ये केवाला, सारा कुछ वेरीफाई करके दस्तावेज अगर वेरीफाई हो गया, सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो आपके पक्ष में उसका डिग्री हो जाएगा। अब वो डिग्री अगर मतलब वो एक बार हो गया तो फिर जो भी अधिकारी हैं उनको वो पालन करना पड़ेगा, उसका दाखिल खारिज करना पड़ेगा। तो ये एक विकल्प है। अब संपत्ति अगर आपके नाम से नहीं है ना, और बात ये 100 साल पुराना है तो आप उसको बेच भी नहीं सकते हैं, खुद रजिस्ट्री भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक विकल्प है जो एक बार आप जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी जो भी जिला के राजस्व कार्यालय है या अंचल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, इसलिए कि बहुत ज्यादा पुराना है। और लेकिन जो है अगर आपके पास वो पुराना वाला दस्तावेज है, कब्जा कायम है, तो आप जो है सिविल से डिग्री लेके आप उसका मोटेशन करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मेरे माँ के नाम से प्लॉट है और उस प्लॉट में मकान बना के रह रहा हूँ 10 जो है साल से, पर माँ का जो देहांत हो गया है, जो रजिस्ट्री है वो मेरे भाई के पास है, क्या जो है दावा कर सकता हूँ? देखिए बिल्कुल, देखें अगर माँ के नाम से कोई भी संपत्ति है, आप मकान बनाकर रह रहे हैं 10 साल जो है से, लेकिन माँ का जो है देहांत हो गया है, अब सीधी सी बात है कि देखें माँ के नाम संपत्ति है, हक तो दोनों का होगा। आप मान लेते हैं या कोई एक भी मकान बना के रह रहा है, अब रजिस्ट्री का दावा क्या करना, आपका तो हक है, निकाल लीजिए जो आपके माँ के नाम पे है। जब आप रजिस्ट्री हुआ आप निबंधन कार्यालय जाएंगे और उसका नकल प्राप्त कर लेंगे, है ना, तो हो गया, सारा डिटेल हो गया,
तो ये, और उसके बाद जो है आपका अगर बंटवारा होगा, अब वो स्वेच्छा से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तरीके से होगा। सवाल है कि पैतृक संपत्ति पर दावा करने की समय सीमा क्या है। पैतृक संपत्ति किस समय दावा कर सकते हैं और किस समय दावा नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति पर जो है पोते के द्वारा दावा करना, देखें पोता का जो होता है वो जन्म से अधिकार होता है, जन्म से जो है अधिकार होता है। अब यानी जन्म से अधिकार होने का मतलब है कि उस समय आप अगर छोटे हैं, बालिक नहीं है, तो उस समय आपका दावा आपके गार्जियन कर सकते हैं, जैसे माँ हो गए, पिता हो गए, है ना। किस पे दावा करेंगे? दादा परदादा पे। तो अभी यानी आपका जो, इसलिए कि आपका जन्म हो चुका है और जो है हिंदू उत्तराधिकार हो चुका है, और जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आपको पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार है। तो इसीलिए रही बात आप खुद दावा करने का, तो आप जब तक बालिक नहीं होंगे तब तक जो है आप दावा नहीं कर सकते हैं। बालिक होंगे आप दावा कर सकते हैं, और जो संपत्ति है आप उसको, जो आपका शेयर है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि सर आप इतने लोगों के सवाल के जवाब देते हैं, हम भी आपके फॉलोवर हैं, प्लीज हमको भी जवाब दें। बिल्कुल आपको भी जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है, और मेरा प्रयास रहता है कि हम जितना जो है एक तरह से इम्पोर्टेंट है, जरूरत है, ताकि उनको एक सजेशन मिल सके, एक हौसला मिल सके, ताकि अगर उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है वो जो एक कदम उठाएंगे तो उनको जानकारी हो कि उनको करना क्या है। तो यही मेरा एक प्रयास है। सवाल है कि सर 1922 में जो है केवाला जो है था, लेकिन करके 1930 में ऑर्डर शीट जारी किया, है ना। अब यहाँ पर जो पेटिशन किया उसको जो है ऑर्डर शीट में नाम दर्ज किया, जो पेटिशन नहीं दिया वो अब जो है क्या करे। देखें, जो केवालदार था वो जो भी मान लेते पेटिशन किया, तो अगर उसका ऑर्डर शीट में नाम दर्ज किया, लेकिन जो पेटिशन नहीं किया वो अब कोर्ट में चैलेंज करेगा। विकल्प यही है, वो अब कोर्ट में चैलेंज करेगा, इसलिए कि आप जो केवलदार है वो तो पेटिशन में दे दिया अपना नाम। अब अगर उसमें से कोई और है जिसका वो वहां पर शेयर होल्डर होगा, हकदार होगा, तो वो चैलेंज तो 22 का है। अगर ये मामला जो होता, ये क्या कहते हैं, एक तरह से 2002 का होता है ना, या 2022 का होता, तो सोचने वाली बात नहीं है। मामला है 1922 का, तो आप समझ सकते हैं कितने दिन पहले का मामला है। तो इसीलिए अब इसको चैलेंज अगर किया जाएगा तो वो सिविल न्यायालय से ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।